श्री राम समर्थ। नवंबर 7। साधन निष्काम बुद्धि से और सावधानी से करे। जो भगवान से अलग होकर नहीं रहता वह मुक्त ही है। मैं भगवान का दास हूँ, यह माना तो बद्धता समाप्त हो गई। मैं नहीं हूँ वह है, यह जान लेना मुक्तता प्राप्त कर लेना है। जो देह में रहकर देहातीत रहता है वह मुक्त ही होता है। राम करता है, यह जो जानता है वह मुक्त है। मेरा मेरा कहकर हम बद्धावस्था ओढ़ लेते हैं। बद्धता का आवरण यदि उतार दे तो हम मुक्त ही हैं। मेरे मन पर किसी का भी असर न हो और संतोष यदि स्थिर रहा तो हम मुक्तावस्था प्राप्त कर चुके हैं। मेरे जैसा पापी मैं ही हूँ, यह हम स्वयं अपने मन से ही तय करते हैं और दुख करते हैं। मैं अब किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हो गया हूँ, ऐसा माने और संसार में ऐसे रहे जैसे कोई नाटक में पार्ट कर रहे हो। वास्तव में हम माया के चंगुल में फंस गए हैं, किंतु भगवान के लिए माया छाया के समान है। तो हम माया के नियंता जो भगवान उसके होकर रहे तो माया सत्य नहीं है, यह समझ में आएगा। माया को जानना विवेक है और भगवान जैसे रखे उसमें संतोष मानना वैराग्य है। पाप और पुण्य मन के धर्म है। मैं अब नाम लेता हूँ, इसलिए अब मेरे सब पाप नष्ट हो गए, ऐसी दृढ़ भावना हो जाए तो समझे कि मनुष्य निष्पाप हो गया। 4 आदमी करते हैं, इसलिए हम भी साधन करें तो इससे काम नहीं चलेगा। साधन के दृढ़ भाव होना चाहिए। यदि साधन करना ही है तो उचित मार्ग से किया जाना चाहिए। साधन बिल्कुल निष्काम हो। बुद्धिभेद करने वाले लोग संसार में सदा होते ही हैं, किंतु साधक अपना बुद्धिभेद कोई करता तो नहीं है, यह जानकर सावधान रहे। कुछ पुरुषों और स्त्रियों की अपनी कोई गृहस्थी नहीं होती, तब ये लोग अकारण जमाने के दोष निकाला करते हैं और दूसरे के घर जाकर मायापच्ची करते हैं। यह एक बहुत बड़ा पाप है। साधक इसे सावधान रहकर टाले। जिन लोगों को अपने दोष दिखाई ही नहीं देते उन्हें बिल्कुल निम्न कोटि का समझे, और जिन्हें अपने दोष दिखाई देते हैं उन्हें दूसरी कोटि का माने। किंतु प्रयत्न करने के बाद भी भगवान की भक्ति में बाधा आने वाला अपना दोष मिट नहीं रहा है, यह सोचकर जो आकुल होते हैं वे लोग सबसे अच्छे होते हैं। साधक को कैसा बनना चाहिए? परमार्थ के मार्ग में आधे मार्ग तक जाकर फिर और आगे जाने वाले लोग थोड़े ही होते हैं। सच कहा जाए तो साधन और पठन दोनों साथ साथ चलते रहे तो साधक कभी पीछे नहीं रहेगा। ब्रह्मचारी साधक को गृहस्थी की झंझट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से उसके मन में गृहस्थी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए उसे गृहस्थी से 4 कदम दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसी का चस्का उसे लग जाएगा। संसार में न जाने कितने ग्रंथ और न जाने कितने मतांतर हैं, ये सब देखने को समय कहाँ है। अतः साधक गीता, ज्ञानेश्वरी, संत तुकाराम गाथा, भागवत या दासबोध इनमें से किसी एक ग्रंथ को प्रमाण मानकर तदनुसार साधन करे। आज का मुख्य विचार, चींटी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है और लंबे समय के बाद क्यों न हो पहाड़ पर पहुंच ही जाती है। यही ध्यान में रखकर हम भी प्रयत्न करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।